नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भाजपा की ही सत्ता आएगी, विधायक रणधीर सावरकर का दावा। डिनर डिप्लोमेसी पर विधायक सावरकर ने साधा निशाना। फडणवीस का दावोस दौरा, मतलब 30 लाख करोड़ का जुआ। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की तीखी आलोचना। कस्तूरबा गांधी अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था करें। प्रसूति की सुविधा होने से पुराने शहर की महिलाओं को मिलेगी राहत। बालापुर निर्वाचन क्षेत्र के 3500 घरों का मुद्दा गरमाया। सीमा विस्तार निधि को लेकर भी जाहिर की नाराजगी। लिनेस क्लब का कल्पवृक्ष प्रांतीय पदग्रहण समारोह आयोजित। लिनेस कल्पनाजी देशमुख संभालेंगी प्रांताध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका में सत्ता स्थापना का पेच अब चरम पर पहुंच गया है और शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को हुई डिनर डिप्लोमेसी पर तीखा प्रहार करते हुए विधायक रणधीर सावरकर ने विश्वास जताया है कि सत्ता भाजपा की ही बनेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर का निवास यशवंत भवन गुरुवार और शुक्रवार को राजनीति का केंद्र बना रहा। जहां एक ओर भाजपा ने 45 पार्षदों के समर्थन का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, वंचित बहुजन आघाड़ी, MIM और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों ने भाजपा को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी बीच जिला नियोजन समिति की बैठक में शामिल हुए विधायक रणधीर सावरकर ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यदि ये लोग डिनर डिप्लोमेसी न करें तो इनके बचे कुचे लोग भी साथ नहीं टिकेंगे। सावरकर ने परोक्ष रूप से विपक्षी खेमे में बड़ी सेंधमारी का संकेत देते हुए कहा कि विकास के मुद्दे पर कई लोग उनके संपर्क में हैं। भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्षाची सत्ता महानगरपालिकेत येणार आहे, त्याच्याबद्दल कोणी शंका बाळगू नये। 38 सदस्य आपले आहेत। याच्या व्यतिरिक्त मित्रांसोबत जी आम्ही निवडणूक प्री इलेक्शन अलायन्स केलेला आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटते इतके समजदार मीडियाही आहेत आणि विरोधी पक्षाचे लोकही आहेत की महापालिकेत आमची सत्ता येणार आहे। आता ज्या सध्या वावटळ्या उठून राहिल्या की सर्व पक्ष एकत्र येऊन राहिले, डिनर डिप्लोमसी सुरू आहे, आमची सत्ता येणार आहे, हा उत्साह तर दाखवा लागते। हा उत्साह नाही दाखवला तर उरले सुरले सदस्य हातातून निघून जातील। विरोधी पक्षातले काही नगरसेवक आपल्या संपर्कात आहेत? हो, जवळपास सर्वच। वंचित आघाडी सुद्धा आहे का संपर्क? बोलणं तर सुरूच आहे, सत्तेसाठी नाही, विकासासाठी बोलणं सुरू आहे। वो पंचायतचा एक गट स्थापन करायची काही माहिती आहे तर ते खरं आहे का? कशाचा? 45 नगरसेवकांचा गट भाजपने तयार 45 केला. जणांचा गट स्थापन करण्याची किती तयारी सुरू आहे? गट स्थापन करायला पाठवलेले आहेत कागदपत्र। त्यामध्ये कोण कोण 45 मध्ये कोण कोण आहे? तुम्हाला गटाचे कागदपत्र दाखवतो 2 तासात, तर सर्व माहीत पडेलच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्विट्जरलैंड स्थित दावोस दौरे और वहां होने वाले निवेश समझौते को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने उन पर कड़ा हमला बोला है। आंबेडकर ने तीखा सवाल करते हुए पूछा कि फडणवीस दावोस निवेश लाने चाहते हैं या मटका खेलने। उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे निवेश के दावों की जमकर आलोचना की। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस हर बार दावोस मटका खेलने के लिए जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस बार बताया जा रहा है कि यह मटका 30 लाख करोड़ रुपए का है। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि यह निवेश केवल कागजों पर है या वास्तव में जमीन पर उतरेगा। आंबेडकर ने मांग की है कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है तो सरकार को इसका पूरा विवरण देना चाहिए कि राज्य के किन जिलों में कारखानों और विकास के रूप में इसे कहां विभाजित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्य का विकास हुआ तो समझा जाएगा कि फडणवीस मटका जीत गए और अगर विकास नहीं दिखा तो मान लेना चाहिए कि वे हार गए। इस दौरान प्रकाश आंबेडकर ने आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी अपनी तीखी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महापौर पद की उम्मीदवारी को लेकर हुई चर्चा सकारात्मक रही है और वंचित बहुजन आघाड़ी जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी।
देवेंद्र फडणवीस मटका खेळण्यासाठी देवासला जातात. यावेळेस त्यांचा असणारा मटका 30 लाख कोटीचा झाला म्हणून असं सांगण्यात आलेलं आहे. आणि असणारं देवेंद्र फडणवीसला विचारतो, तुम्ही दर वेळेस दावोसला मटका खेळायला जाता, त्या हिशेबाप्रमाणे आत्ता असताना बघितलं तर 1 लाख कोटीच्या वरती असणारी इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही आणलेली आहे. त्या मटक्याचा आकडा निघाला बरोबर आहे, तुम्ही आम्हाला सांगितला, परंतु तो जिल्ह्यामध्ये फॅक्टरीच्या रूपाने, डेव्हलपमेंटच्या रूपाने, अमुक ह्याच्या रूपाने किती आला आणि कसा डिस्ट्रीब्यूट झाला त्याचं जरा विवरण दिलं तर अधिक चांगलं होईल. म्हणजे तो मटका खेळणं उपयोगात आहे की दुरुपयोगात आहे ह्याला लोकांना निकाल लावता येईल. मटका हारले की डेव्हलपमेंट झाली तर जिंकले, डेव्हलपमेंट झाली नाही तर हारले. माझं काल बैठक पार पडली महापालिकेच्या संदर्भात बोलायची. त्या बैठकीत पॉझिटिव्ह झालेलं एवढं फक्त सांगतो. महापौर आणि तुम्हाला सगळं महापौराचं कॅन्डिडेट सुद्धा आम्ही लवकरच जाहीर करू. जिला महिला अस्पताल में प्रसव के लिए अकोला जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं। इस अस्पताल पर बढ़ते अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए डाबकी रोड स्थित कस्तूरबा गांधी अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की जाए और वहां प्रसव कक्ष स्थापित किया जाए। विधायक साजिद खान पठान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आज जिला योजना एवं विकास समिति की बैठक में इस प्रमुख मुद्दे को मजबूती से उठाया ताकि पुराने शहर की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सके। विधायक पठान ने अफसोस जताते हुए कहा कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल के विस्तार की मांग काफी पुरानी है, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने शहर की सड़कों की मरम्मत और अन्य विकास कार्यों पर भी जोर दिया। पालक मंत्री के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा, वे भाऊसाहेब फुंडकर के सुपुत्र हैं, इसलिए उनसे काफी उम्मीदें हैं। वे व्यक्ति के रूप में अच्छे हैं, लेकिन उनके काम में कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है यह समझ से परे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह मांग भी रखी कि नियोजन एवं विकास समिति की बैठक में मीडिया प्रतिनिधियों को बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे जनता के सामने यह स्पष्ट हो सकेगा कि जनप्रतिनिधि कैसे काम करते हैं और सत्ता पक्ष किस तरह उनकी आवाज दबाने की कोशिश करता है। अकोला के अंदर अकोला सुंदर बनना चाहिए। कस्तूरबा गांधी का मेरा प्रस्ताव था कि उसको 100 बेड का हॉस्पिटल चालू होना चाहिए और वहाँ पे विशेष डिलीवरी का इंतजाम होना चाहिए। एक लेडी हार्डिंग, एक ज़माने से एक ही लेडी हार्डिंग के अंदर डिलीवरी होती है और यहाँ पे डाबकी रोड से लेके जूना शहर, इधर खैर मोहम्मद प्लाट, इधर टोटल जूना शहर, किला, एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत तादाद में लोग रहते हैं। आधा शहर पूरा इधर है, तो अब शहर की संख्या बढ़ गई तो वहाँ डिलीवरी का विशेष इंतज़ाम होना चाहिए। अकोला महानगर पालिका के अंदर वार्ड क्लिनिक होने चाहिए। नहीं, मैंने भी ये कहा था कि हमको भाऊ साहब के जो लड़के पालक मंत्री बने हैं उनसे बड़ी आशा है। मैंने पालक मंत्री है, वो बहुत अच्छे सीधे इंसान हैं। अब पता नहीं उनको कौन यहाँ अकोला में आए बाद उनको कौन बहकाता, कौन काम करने नहीं देता, तो ये सोचने का ये सब बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहता हूँ मर्जी से अकोला शहर की तरफ देखें और अकोला शहर उनको पूरी तरह से देख रहा है कि वो हमारे साथ में क्या कर। जिला नियोजन एवं विकास समिति की बैठक में बालापुर के विधायक नितिन देशमुख ने क्षेत्र की प्रलंबित समस्याओं को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मुख्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 3,500 नियमानुकूल घरों का मुद्दा उठाते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया। इसी के साथ ही पातुर में हद्दवाड़ निधि का मामला भी चर्चा का विषय रहा। विधायक देशमुख ने आरोप लगाया कि इस संदर्भ में अधिकारी संतोषजनक उत्तर देने की बजाय टालमटोल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ठेकेदार को भुगतान न मिलने के कारण वह अदालत चला गया है। यदि कल अदालत कोई दंडात्मक आदेश देती है तो क्या उस राशि का भुगतान अधिकारियों के वेतन से किया जाएगा? विधायक नितिन देशमुख ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी जताई कि नगर पालिकाओं ने अभी तक विकास योजना के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अकोला शहर में लंबे समय से बंद पड़े अंडरपास को तुरंत शुरू करने की मांग की। देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए तीखा तंज कसा और कहा, अंडरपास बंद क्यों है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर उसे यातायात के लिए शुरू नहीं करना है तो कम से कम वहां अनाज का गोदाम ही बना दीजिए। वर्तमान में वह जगह नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। नाही तर इथले आपण धान्यासाठी गोडाऊन भाड्याने घेतो, त्याच्यात
धान्य ठेवा तिथे म्हटलं आम्ही त्या गोडाऊनमध्ये गेलो. एवढं मोठा अंडरपास आहे, बाहेरचं गोडाऊन आपण धान्य ठेवायसाठी भाड्यानं घेतो, नाही तर त्याच्यात धान्य ठेवून द्या. भाड्यानं घेतल्यापेक्षा गोडाऊन करून टाका धान्याचं. किमान एक तर त्याचं गोडाऊन करा, नाही तर तो चालू करा. कारण की तिथं सारे अकोल्यातले गांजा पिणारे लोक गांजा पेत बसतात, तर ते कशासाठी अंडरपास केलं हे समजायला मला. त्या जवळपास 3-3.5 नियमाकुल घरकुलच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी मोदी त्याचे अध्यक्ष आहेत. बरेच वारंवार वर्ष झाले चर्चा करूनसुद्धा जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असताना त्यांना सूचना दिल्या की आपण ताबडतोब लवकरात लवकर बाळापूरचा नियमाकुलच्या संदर्भातला प्रश्न निकाली लावा. याच्यावर चर्चा झाली. ऑल इंडिया लिनेस क्लब के डिस्ट्रिक्ट MH5 हिरकणी की ओर से वर्ष 2026 मल्टीपल चतुर्भुजा वर्ष का भव्य प्रांतीय पदग्रहण समारोह कल्पवृक्ष आगामी रविवार को आयोजित किया गया है। इस समारोह में नवनियुक्त प्रांताध्यक्ष के रूप में लिनेस कल्पनाजी देशमुख अपने पद की शपथ लेंगी और कार्यभार संभालेंगी। लिनेस क्लब का यह शानदार समारोह रविवार 25 जनवरी को सुबह 9 बजे से शुभ करताल लॉन्स रुक्मिणी नगर अकोला में संपन्न होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन LILC पेट्रन लिनेस इंदुजी मेहता के हाथों किया जाएगा। वही नवनियुक्त प्रांताध्यक्षा को शपथ दिलाने का कार्य AILC की संस्थापक अध्यक्षा लिनेस डॉक्टर मंजिरी जी कुलकर्णी करेंगी। इस अवसर पर नवनियुक्त बहुप्रांताध्यक्षा लिनेस अलकाजी डोंगरे, पूर्व बहुप्रांताध्यक्षा लिनेस सुनीलाजी नरपनवार, लिनेस निर्मलाजी जैन, लिनेस कुमकुमजी वर्मा, प्रांत सचिव लिनेस रिंकूजी खंडेलवाल और प्रांत कोषाध्यक्ष लिनेस शीतल अग्रवाल की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। एक साथ एक लक्ष्य उज्जवल समाज का निर्माण के ध्येय वाक्य के साथ इस वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत की जा रही है। समारोह के साथ ही महत्वपूर्ण सत्रों का भी आयोजन किया गया है। PST सेमिनार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें सचिव, कोषाध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षक के रूप में लिनेस उषाजी बाहेती, लिनेस हरविंदर कौरजी सेठी, लिनेस डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी, लिनेस डॉक्टर तेजलजी चौधरी और लिनेस आशाजी विरवाणी मार्गदर्शन करेंगे। शनिवार को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पहली कैबिनेट मीटिंग संपन्न होगी। समारोह का आकर्षण बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है, जिनमें तिल के व्यंजन बनाना, भगवान की पोशाक से तोरण तैयार करना और नारी शक्ति पर आधारित पतंग सजावट शामिल है। इस कार्यक्रम का आयोजन लिनेस क्लब ऑफ अकोला द्वारा किया गया है। लिनेस साधनाजी पलस्कर, प्रांतीय सचिव लिनेस सुवर्णाजी महाजन, लिनेस क्लब अकोला के अध्यक्षा लिनेस राजेश्रीजी समनपुरे, लिनेस अलकाजी उमाले और वनिताजी बिजवे ने सभी लिनेस सदस्यों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की है। आज के भागदौड़ भरे युग में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। महंगी दवाई लेने के बावजूद कई मरीजों को आराम नहीं मिल पाता। मांसपेशियों, जोड़ों, घुटनों और कमर दर्द जैसी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को तत्काल राहत दिलाने के लिए शहर के कमाल वेदना निवारण केंद्र में 25 और 26 जनवरी को आयोजित विशेष कैंप का लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। आगरा के सुप्रसिद्ध BEMS नेचुरोपैथी और कायरोप्रैक्टिक विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण यादव और थेरेपिस्ट डॉक्टर उदेन खान का दावा है कि नेचुरोपैथी, एक्यूथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक उपचार पद्धति के माध्यम से कमाल वेदना निवारण केंद्र में केवल 15 से 20 मिनट में दर्द से राहत मिल जाती है। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, रीढ़ की हड्डी, मनका में गैप के कारण होने वाला दर्द, हाथ पैरों में झुनझुनी, पैरों में ऐंठन, माइग्रेन, सीने में दर्द, पैरों में जलन, शरीर का दर्द, हाथ उठाने में असमर्थता या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, इन सभी पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर तरुण यादव की मदद से यहाँ 1 से 10 साल पुराने दर्द से भी मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी तरह आराम मिल सकता है। अब तक डॉक्टर तरुण यादव ने सैकड़ों मरीजों का उपचार कर उन्हें रोग मुक्त किया है। उनके इस उल्लेखनीय कार्य के लिए कई बड़े राजनेताओं, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें सम्मानित भी किया है। मरीजों से 25 और 26 जनवरी को आयोजित इस कैंप का लाभ उठाने की अपील की गई है। यहाँ महिलाओं के लिए स्वतंत्र व्यवस्था और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मरीज और उनके परिजन कमाल वेदना मुक्त केंद्र, मंगरूल पीर रोड, यूसुफ अली खदान, गणेश छटर के पास संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8623888443, 9049831573।
सर काय नाव आपलं? युवराज सोनवणे. सर काय प्रॉब्लेम होता आपल्याला? मला सायंटिका हां, आणि स्पाईनचा प्रॉब्लेम होता. हो खूप परेशान होतो आपण. खूप परेशान होतो. आपण MRI एक्सरे वगैरे काढलात. 8 ते 10 हजारचं MRI एक्सरे काढलेले आहेत. हो डॉक्टरांना वगैरे दाखवले. त्याच्यामध्ये आपल्याला काही फरक पडला का? नाही, मला ऑपरेशन सांगितलं होतं. ऑपरेशन सांगितले होते. जसं की आपली न्यूज पाहून आपण आपल्या हॉस्पिटलला आलात. जसं की आपले डॉक्टर तरुण यादव सर आहेत, यांच्या हाताने आपण थेरपी घेतलात, तर आपल्याला किती मिनिटामध्ये आराम पडले सर? मला एक 10 ते 15 मिनिटात पूर्ण रिलॅक्स झालं. आता आपल्या बॉडीमध्ये काय त्रास उरलं का? नाही, मला काही आता त्रास होत नाही. मी बसून बी पाहिलं, हां, उठून बघितलं, मला काहीच त्रास होत नाही. मग आपल्यासारखे त्रासग्रस्त जे पेशंट आहेत, ज्यांना हे प्रॉब्लेम आहे, सायटिका, स्पाईन, स्पॉन्डलायसिस, त्याच्यात खूप त्रास आहेत लोक, ते पेशंट आपल्याकडे यायला पाहिजे की नाही? तुम्ही अवश्य या. कोणालाही त्रास असेल आपलं समजून या. एकदम 100% गॅरंटी की नीट होऊन माणूस घरी जाईल. आणि सरांविषयी काय माहिती देणार? त्यांचं धन्यवाद खूप की मला एकदम व्यवस्थित बरं केलं. ठीक आहे मॅडम, काय नाव आपलं? रुक्मिणी. आपल्याला काय प्रॉब्लेम होतं? मला हे हाता पायाचं कमराचा गॅप होता. किती वर्षापासून होतं मॅडम? हे 5 वर्षापासून. तुम्ही डॉक्टरला वगैरे नाही दाखवलं? नाही, असं साधं धावलं. 10 वर्षापासून तुम्हाला 8-10 वर्षापासून त्रास होतं. हो. जसं की आपले आग्राचे डॉक्टर साहेब आलेले आहेत, हां डॉक्टर तरुण यादव सर, हां. यांच्या हाताच्या थेरपीनं तुमचं जे 8-10 वर्षाचं जे त्रास होतं ते किती मिनिटामध्ये गायब झालं? ते 15 मिनिटात. 15 मिनिटात गायब. हां. आणि तुम्ही इथं कशाच प्रकारे आल्या होत्या? काय पाहून आल्या होत्या? आम्ही का हां, म्हणजे माहिती झालं म्हणून आलो ना. तर आल्यानंतर इथं 100% इलाज होते का? 100. तुम्हाला जे बसण्यात उठण्यात जे त्रास होतो तो आता होत आहे का त्रास? नाही, नाही. पूर्णपणे क्लिअर झालात आपण? क्लिअर झालं. आता तुमच्यासारखे जे त्रासग्रस्त पेशंट आहेत त्यांना तुम्ही काय मेसेज देणार? ते यायला पाहिजे की नाही? यायला पाहिजे. आणि डॉक्टर साहेबाबद्दल काय सांगणार? धन्यवाद. धन्यवाद. ओके सर, काय नाव आपलं? माझं नाव संतोष गंगाराम वरवडीकर. सर, कुठून आलात आपण? मी मुंबई वळली नाकावरून आलो. सर, काय प्रॉब्लेम होतो आपल्याला? मला पाठीचा प्रॉब्लेम होता. किती वर्षापासून होतो सर प्रॉब्लेम? 12 वर्षापासून. डॉक्टरांना वगैरे नाही दाखवलं तुम्ही? एकदा गेलेलो मी, पण त्या ठिकाणचं नाव घेत नाही मी, हां. पण तिथे मला जास्त फीस सांगितली, त्यामुळे मी इथे कमलमध्ये आलेलो. सर, कमाल वेदना मुक्तीमध्ये आपण आलात मला आता. फरक जाणवला. डॉक्टर साहेब जसे की आपले आग्राहून आलेले डॉक्टर तरुण यादव सर, यांच्या हाताच्या थेरपीनं आपलं जे 12 वर्षाचं 15 वर्षाचं जे त्रास होतं, हां, 80% मला आता सध्या पहिल्याच दिवशी मला फरक पडला. 100%? हो, 100% 100%मध्ये 80% मला प्रथमच मला फरक पडलेला आहे. पडलेला आहे. तर आपल्यासारखे सोशल मीडिया पाहणाऱ्या पेशंटला तुम्ही काय माहिती देणार? इथे यायला पाहिजे की नाही? माझं म्हणणं असं की डोळे बंद करून या इकडे आणि तुमचा इलाज करून घ्या, असं मला माझं मत आहे. आणि डॉक्टर साहेबाबद्दल काय सांगणार सर? एकदम व्यवस्थित मस्तपैकी ट्रीटमेंट देतात. तुम्ही पण करून घ्या. इकडे तिकडे न भटकता माझ्या मते इकडे यावं, कारण मी पण ट्रीटमेंट घेतलेली आहे. मला पहिल्याच दिवशी व्यवस्थित वाटलं. ओके, धन्यवाद. अकोला जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर आज जिला नियोजन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। बैठक स्थल नियोजन भवन के मुख्य पोर्च में पालक मंत्री की गाड़ी खड़ी होने के कारण विधायक साजिद खान पठान के वाहन को अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल सका। रास्ता न मिलने से नाराज विधायक साजिद खान पठान ने अपना कड़ा विरोध और रोष व्यक्त किया। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें भी वाहन खड़ा करने के लिए उचित जगह मिलनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा विधायक साजिद खान पठान ने व्यक्त की। लेकिन जैसे ही उन्होंने पोर्च में पालक मंत्री की गाड़ी देखी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साजिद खान पठान इस दौरान काफी आक्रामक और गुस्से में नजर आए। हालांकि कुछ देर बाद वे नाराजगी जताते हुए बैठक सभागार की ओर निकल पड़े। डिपार्टमेंट है, पुलिस का बंदोबस्त है, यहाँ बीच में गाड़ी खड़ी हुई, हमने हमारे गाड़ा कहाँ लेके आना? थोड़ा ध्यान रखो। महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल कागजी कार्यवाही चल रही है। नांदुरा तहसील के वलती बुद्रुक और वलती खुर्द ग्राम पंचायत के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण सीआरपी पद पिछले 3 वर्षों से रिक्त पड़े हैं। महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण उनके आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक अधिकारों को कुचला जा रहा है। इस मामले को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पंचायत समिति नांदुरा के खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन के ढूलमूल कामकाज के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। महिलाओं का कहना है कि सीआरपी पद रिक्त होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन
और फिर अनुदान से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से एक भी बैठक का न होना, समय पर घटक अनुदान न मिलना, ग्राम संगठनों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त न होना, इन कारणों से कई महिला बचत गट बंद होने की कगार पर हैं। कुछ महिलाओं पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और प्रशासन की अनदेखी की वजह से उनके घर परिवार आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। महिलाओं ने सीधा सवाल उठाया है कि क्या महिला सशक्तिकरण केवल विज्ञापनों और बोर्डों तक सीमित एक नारा है? 3 साल तक पद का खाली रहना केवल एक लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विफलता और जानबूझकर की गई देरी है। वल्ती बुद्रुक में सीआरपी पद तत्काल भरा जाए, दोषी अधिकारियों की जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए, महिलाओं का बकाया अनुदान तुरंत जारी किया जाए, भविष्य में ऐसी देरी न हो इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए जाए। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से तीव्र आंदोलन छेड़ेंगी। महाराष्ट्र के अकोला जिले में वन्यजीवों के बढ़ते आतंक के कारण किसान, खेतीहर मजदूर और आदिवासी समुदाय भयभीत है। खेती, पशुधन और मानवीय जीवन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। शेतकरी संगठन ने आरोप लगाया है कि वन विभाग और प्रशासन इस गंभीर समस्या की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और चेतावनी दी गई है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी नरनाला महोत्सव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। शेतकरी संगठन के विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कोटकर के नेतृत्व में किसानों और आदिवासी महिलाओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और वन्यजीवों के कारण हो रहे नुकसान की जमीनी हकीकत पेश की। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और सतपुड़ा की तलहटी में जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण, बंदर और जंगली कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। रात के समय खेतों में जाना अब जानलेवा साबित हो रहा है, जिससे कई गांवों में दहशत का माहौल है। संगठन का आरोप है कि वर्ष 2024-25 के दौरान भारी फसल नुकसान के बावजूद मुआवजा बहुत कम और देरी से मिल रहा है। वन्यजीव अब सीधे इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों में डर बना हुआ है। प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि जब जनता संकट में है तो प्रशासन महोत्सव मनाने में व्यस्त है। इसके विरोध में नरनाला महोत्सव के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। वन्यजीव प्राणी हे वन्य विभागाची जबाबदारी आहे। ते वन्यजीव प्राणी आतापर्यंत आमची पिकं आणि नष्ट करत होती। आतापर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांनी ते सहन केलं, परंतु आता ते मानवी प्रजातीवर हमला करत आहेत। जर का हे प्राणी असे हमला करत असतील तर वन्य विभाग यावर कुठलीच कारवाई करत नसेल, कोणती उपाययोजना करत नसेल, आमच्याकडे दुर्लक्ष करत नसेल, 12 तारखेला आम्ही सर्वांना याची कल्पना दिल्यावरही वन्य विभागाला कोणतीच आतापर्यंत याची काळजी पडलेली नाही आहे, कोणती त्यांनी दखल सुद्धा घेतलेली नाही आहे आणि प्रशासन नरनाळा महोत्सव मनवण्यामध्ये व्यस्त आहे। तर एकीकडे तुम्ही महोत्सव म्हणत आहात आणि एकीकडे वन्यजीव हमले करत आहेत, तर या दोन्ही गोष्टी एक सोबत काही शक्य नाही आहे। त्यानंतर एकाही शेतकऱ्यावर, एकाही महिलेवर जर का असा प्रकारचा अटॅक झाला तर आम्ही हा सर्व शेतकरी और महिलांवर अटॅक समजू आणि वन्य विभागावर आम्ही प्रत्युत्तर म्हणून हमले करू। तसेच जर का 30 तारखेपर्यंत या प्रकरणाचं सोल्युशन निघालं नाही तर आम्ही 30 तारखेला मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करू आणि नरनाळा उत्सव हा बंद करू। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के एक मरीज को उसके परिजनों को सौंपने में समाज सेवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंटरनेट के माध्यम से वे मरीज के रिश्तेदारों तक पहुंचने में सफल रहे, जिसमें पुलिस ने भी पूरा सहयोग किया। रेल हादसे में घायल यह मरीज वार्ड नंबर 26 में भर्ती था। समाज सेवक अमोल शेंडे और अमित मिटकरी ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती मरीज से जानकारी जुटाई। इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से मरीज के गृह जिले के पुलिस स्टेशन से संपर्क कर उसके परिजनों की खोज की गई। मरीज किशोरी सुशांकु साहा को घर ले जाने के लिए उसका भाई गणेश साहा और अन्य रिश्तेदार अकोला पहुंचे। इस मानवीय कार्य में डॉक्टर संजय सोनू ने, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्याम कुमार सिरसाट, उपाधिष्ठाता डॉक्टर नेताम, मेट्रन ग्रेसी मैडम, समाज सेवा अधीक्षक अमोल शेंडे, वार्ड नंबर 26 की इंचार्ज चिमनकर सिस्टर डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता अमित मिटकरी, कक्ष सेवक अभिलाष तायडे और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के समस्त कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा। मेरा नाम गणेश साहा है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मेरा भाई पिछले 8 तारीख को खो गया था, चेन्नई जाने के लिए निकला था।
लेकिन नहीं मिला। उसका साथी लोग जो था वो लोग सब रिटर्न चला गया बंगाल में, लेकिन मेरा भाई को नहीं मिला। फिर मैं जाके थाने में रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद कोई खबर नहीं आया। फिर 8 दिन बाद अकोला से फ़ोन किया था, सिटी पुलिस से फ़ोन किया था, तुम्हारा भाई इधर है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भाजपा की ही सत्ता आएगी, विधायक रणधीर सावरकर का दावा। डिनर डिप्लोमेसी पर विधायक सावरकर ने साधा निशाना। फडणवीस का दावोस दौरा, मतलब 30 लाख करोड़ का जुआ। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की तीखी आलोचना। कस्तूरबा गांधी अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था करें। प्रसूति की सुविधा होने से पुराने शहर की महिलाओं को मिलेगी राहत। बालापुर निर्वाचन क्षेत्र के 3500 घरों का मुद्दा गरमाया। सीमा विस्तार निधि को लेकर भी जाहिर की नाराजगी। लिनेस क्लब का कल्पवृक्ष प्रांतीय पदग्रहण समारोह आयोजित। लिनेस कल्पनाजी देशमुख संभालेंगी प्रांताध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।